तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 13 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सभी को दिखाया जाता है। उसके बाद चोइजोन एक बिल्डिंग के पास जाते हैं और जिनसू को एक कार्ड देते हुए बोलते हैं, ये वो जगह है जहाँ तुम सिटी में रहते हुए उस बीच यहाँ पे रहोगे। अब जाओ और थोड़ा आराम करो। जिनसू उस कार्ड को पकड़ते हुए बोलता है, हम लंबे समय तक यहाँ पर रुकने का प्लान नहीं बना रहे। जैसे ही हमें खाना पानी और परिवहन मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद जीजी जिनसू से बोलती है, भले ही हमें इसका जरूरत नहीं है, पर बैटल के दौरान हमें स्क्वाड्स और सोल्जर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मना करने से पहले एक बार सोचो। उसके बाद चोइजोन बोलते हैं, ये बच्ची सही कह रही है, अगर तुम चाहते हो तो हम पूरे सिटी के साथ तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद जीजी जिनसू से बोलती है, मुझे पता है कि तुम निर्दोष लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, कम से कम आज रात के लिए। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग के एक कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पर जीजी नहा कर आ रही होती है। वो जिनसू को देखती है तो जिनसू बालकनी में बैठते हुए जूस पी रहा होता है। उसके बाद वो जिनसू के पास जाके बैठती है और जिनसू को बोलती है, तुम्हें पीला पीचेस पसंद है? जिनसू बोलता है, शुगर आपके दिमाग को तेजी से सर्कुलेट करने में मदद करती है। मैं इसे ये जानने के लिए पी रहा हूँ कि स्वॉर्ड हीरो को कैसे खत्म करना है। उसके बाद जीजी बोलती है, तुम्हारे बारे में अच्छे से जानने के लिए इच्छा हो रहा है। उसके बाद जिनसू पूछता है, क्यों? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे हीरो जैसा ही हूँ। उसके बाद जीजी बोलती है, बस तुम और मैं अभी तक एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते। जाहिर तौर पर हम एक दूसरे से ज्यादा मिलने जा रहे हैं और खाकी लड़की अजीब तरीके की है। अब चलो भी, तुमने इस लड़की का चेहरा खराब कर दिया है। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो कम से कम बात तो करो। उसके बाद जिनसू उसे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर जीजी खुश हो जाती है। उसके बाद जीजी अपना नाम जीजी बताती है और उसकी तरफ अपना हाथ करती है और वो लोग एक दूसरे के साथ अपना हैंडशेक शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का कंट्रोल रूम को। वहाँ पर चोइजोन जिनसू के ऊपर नजर रख रहा होता है और बोलता है, ऐसा लगता है हीरो ऑफ रिवोल्ट अब पूरी तरह से हमारे साइड पर है ना? उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए एक लड़का बोलता है, हाँ, मैं ऑर्डिनरी से कुछ भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि लड़की के साथ उसका बातचीत में भी। इस दर पर हम यूएस के खिलाफ उसके संदेहों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद चोइजोन बोलते हैं, इसीलिए वो उन हीरो की संख्या बनाता है जिनके हमने कुल 3 भर्ती की है। क्योंकि गोलम और शी हीरो का मौत हो गया है, इसीलिए हमें किम मिन सू के साथ 7 और हीरो को मारना पड़ेगा। उसके बाद एक लेडी बोलती है, क्योंकि हमारे पास 3 और उनके पास 7, हम अभी भी नुकसान में हैं। लेकिन अगर हम कुछ को मार पाए, चोइजोन बोलते हैं, तो हम अंततः अपने पुराने जिंदगी में जा सकेंगे जहाँ वार्डर, सेफ्टी और फैमिली है। उसके बाद वो लेडी बोलती है, मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। उसके बाद चोइजोन बोलते हैं, सेलिब्रेशन शुरू करना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन हाँ, तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक महान काम। इस सिटी के लोगों के लिए हमें अंत तक कोशिश करना होगा। और तभी बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है और चोइजोन जल्दी से बाहर जाके देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शहर के मिट्टी के ऊपर एक बड़ा सा होल बन गया होता है और ये सब कुछ जिनसू भी अपने बिल्डिंग से देख रहा होता है। उसके बाद चोइजोन डर जाते हैं, क्योंकि उस होल के अंदर से सभी हीरोज अंदर आ चुके होते हैं और जिनसू किम मिन सू को देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें किम मिन सू को दिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें एक और हीरो को दिखाया जाता है जो कि नीचे आकर बोलता है, इन लोगों ने तो मिट्टी के अंदर अपना एक सिटी ही बना लिया है और ये होता है हीरो ऑफ वैम्पायर रैंग। हम इसे हीरो ऑफ वैम्पायर ही बुलाएंगे। और उसके साथ ही हमें और एक हीरो को दिखाया जाता है जो होती है हीरो ऑफ फेट और इसका नाम है हाना। और उसके बाद हमें हीरो ऑफ मैजिक को दिखाया जाता है जिसका नाम है रिन। उसके बाद हमें एक और हीरो को दिखाया जाता है और हमने इसके डुप्लीकेट को एपिसोड 10 या 11 पे देखा था और हम इसे आयरन आर्म हीरो ही बुलाएंगे। और उसके बाद हमें एक और हीरो को दिखाया जाता है जिसे भी हमने एपिसोड 8 या 9 पे देखा था और ये होता है हीरो ऑफ रिटर्न जिसका नाम है ली संग जिन। उसके बाद हमें एक और हीरो को दिखाया जाता है जो होता है हीरो ऑफ मटेरियल आर्ट्स और इसका नाम है जी संग। और उसके बाद हमें आखिरी हीरो को दिखाया जाता है जो होता है हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन और इसका नाम है रैम। उसके बाद हमें किम मिन सू को दिखाया जाता है जिसके पास ली संग जिन आके बोलता है, क्या तुम्हें सच में पूछना है? उसके बाद वो सभी हीरो से कहता है, ली किम मिन सू चाहता है कि यहाँ पर हर कोई पीड़ित हो
उसके बाद रैम अपना 30% बस्टर मोड ऑन करता है और अपने पास से बहुत सारे मिसाइल निकालता है और उन मिसाइल से पूरे सिटी को तबाह करने लगता है। उसके बाद हमें चोइजोन को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से कंट्रोल रूम में जाता है और सभी से कहता है अभी इसी वक्त टरेट सिस्टम को पूरे सिटी में इंटरसेप्ट और एक्टिवेट करो। पर वो लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं करते। चोइजोन बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से टरेट सिस्टम को एक्टिवेट करो। लेकिन सभी लोग हीरो ऑफ फेट यानी कि हाना के कंट्रोल में थे, जिसे देखकर चोइजोन डर जाते हैं। उसके बाद हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना उस बिल्डिंग की तरफ देखकर हंस रही होती है। उसके बाद चोइजोन जल्दी से कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और वॉकी टॉकी से सभी से कहते हैं जियोन माउंटेन साइड, क्वान बैट, ग्राउंड क्रू सभी सुनो, सभी लोग अपना पूरी फोर्स को इस्तेमाल करके हीरो को ब्लॉक करो। और तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर सभी लोग अपना हाथ से चोइजोन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें वॉकी टॉकी का दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर बोल रहा होता है अगर हमने अभी हार मान लिया तो ये हमारे नेशन का अंत होगा। और तभी उसके हाथ से उसका वॉकी टॉकी आयरन आर्म हीरो लेकर बोलता है बहुत अच्छा स्पीच था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं, और अपना कुछ पोस्ट मारने लगता है। उसने रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के आर्टिलरी यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर ली संग जिन ने अपने तलवार से रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के स्पेशल एजेंट यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उसके बाद हमें कुछ हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, जिसको कि हीरो ऑफ वेम्पायर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के टैक्टिकल हेलीकॉप्टर यूनिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमें ली किमिन सू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है हीरो के आने के 3 मिनट 17 सेकंड के बाद कुल 13,700 लोग मारे जा चुके हैं। और तभी ली किमिन सू के तरफ तेजी से एक भाला आने लगता है और उस भाले को देखकर जिसंग ली किमिन सू के आगे आ जाता है और अपना हेवीली डीमन डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो अपने हाथ से ही उस भाले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस भाले को जिनसू ने ही फेंका होता है। जिनसू बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और यहाँ पर ही हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।